Hi everyone, the question is let rk equals to 0 to 1 1 minus x power 7 whole power k upon integral 0 to 1 1 minus x power 7 whole power k plus 1, then the value of sigma k equal to 1 to 10 1 upon 7 rk minus 1। तो देखो सबसे पहले अपन को rk जो है फंक्शन जो है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो इंटीग्रल है। तो देखो अगर थोड़ा इसको ऑब्जर्व करें तो इसको देखो अपन अज्यूम कर सकते हैं आई के, क्यों? क्योंकि पावर कितना है इसका के। तो नीचे वाले को अपन क्या बोल सकते हैं आई के प्लस 1, क्योंकि पावर कितना हो गया है के प्लस 1। तो दोनों में से अपन कोई भी इंटीग्रल को सोल्व कर सकते हैं ताकि उसी को फिर सोल्व करके आगे अपन लोग आर के बनाने वाले हैं। तो चलो मैं लेने वाला हूँ फर्स्ट जो हमारे पास आई के। आप लोग आई के प्लस 1 को भी ले सकते हो क्योंकि मेथड दोनों का सेम ही रहने वाला है। तो 0 to 1 ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 7 होल पावर k इंटू डी एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन अपन को करना है। तो इसका इंटीग्रेशन अपन करने वाले हैं बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स के लिए अपन के पास में दो फंक्शन होने चाहिए। तो यहाँ पर तो ये सिंगल फंक्शन है, तो सेकंड फंक्शन को अपन क्या अज्यूम करने वाले हैं 1। ठीक है, जब भी हमारे पास फंक्शन नहीं हो तो सेकंड फंक्शन को अपन 1 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा अपना सेकंड फंक्शन। वैसे बाई पार्ट्स में अपने पास रूल होता है आईलेट के थ्रू अपन लोग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करते हैं। लेकिन एक और अपने पास रूल ये होता है कि देखो जिस फंक्शन को अपन इजीली इंटीग्रेट कर सके उसी को अपन क्या लेंगे सेकंड फंक्शन। तो 1 क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन x, तो इसी को सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो देखो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है कि सपोज हमारे पास दो फंक्शन है फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। तो इसको देखो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट को आउटसाइड ले लो और सेकंड को क्या करो इंटीग्रेट कर लो, फिर माइनस फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करना होगा, फिर सेकंड को क्या करना होगा इंटीग्रेट, और फिर जो ओवरऑल टोटल फंक्शन जो भी आता है उसको फिर से क्या करना होगा इंटीग्रेट। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला ऑफ बाई पार्ट्स। तो देखो इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट को आउटसाइड लिखते हैं, तो 1 माइनस एक्स पावर 7 होल पावर की। अब सेकंड का क्या होगा इंटीग्रेशन, 1 का क्या होता है x। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म और इसका लिमिट क्या है 0 to 1। फिर चलो सेकंड पोर्शन को लिखते हैं। फर्स्ट का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो इस वाले पोर्शन को अपन को देखो डिफरेंशिएट करना है। तो देखो चेन रूल का यूज़ करते हैं अपन लोग। तो पहले पावर का करते हैं, तो क्या हो जाएगा k, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 7 होल पावर k माइनस 1। फिर बेस फंक्शन का अपन कर रहे हैं, तो बेस फंक्शन में क्या है 1 माइनस एक्स पावर 7, तो 1 का कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा x पावर 7 का 7 x पावर 6। फिर सेकंड फंक्शन को करना है अपन को इंटीग्रेट, तो 1 का कितना हो जाएगा x और फिर टोटल का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो अब इसको सोल्व करते देखो यहाँ पर इसकी लिमिट सोल्व कर सकते हैं अपन लोग। तो देखो अपर लिमिट पुट करते हैं 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं 0, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। तो मीन्स कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा 0। फिर देखो अब पीछे वाले पोर्शन को थोड़ा बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है -7, उसको आउटसाइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा +7। कांस्टेंट हमारे पास के भी है तो के को भी आउटसाइड लिख लेते हैं। अब यहाँ जो रिमेनिंग है 0 to 1, तो यहाँ हमारे पास में है 1 माइनस एक्स पावर 7 होल पावर k माइनस 1, और यहाँ 6 पावर है, यहाँ 1 पावर है। तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड हो जाएगी, तो क्या बन गया 7 और dx। अब देखो इसी को थोड़ा सा अपन सोल्व करते हैं। देखो ये तो 0 हो ही गया, अब 7k। अब हमारे पास देखो क्या है, इसको आगे फिर से अपन को इंटीग्रेट करना होगा। इससे बेटर ये रहेगा कि क्यों ना अपन वापस इसी फंक्शन को रीअरेंज करके आई के बना दें। अब देखो आई के कब बनेगा, जब यहाँ k माइनस 1 की जगह पावर क्या आ जाएगा k। तो चलो बनाते हैं, थोड़ा सा देखो रीअरेंज करेंगे अपन एक्स पावर 7 को। तो 1 माइनस एक्स पावर 7 होल पावर k माइनस 1। इस x पावर 7 में देखो 1 का रिक्वायरमेंट है, तो 1 को ऐड करते हैं और माइनस करते हैं, और देखो इसको लिखेंगे अपन ऐसे ताकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है 1 माइनस एक्स पावर 7 का वो भी बन जाए। अब आप देखो अगर चेक करोगे तो ये 1 माइनस 1 क्या कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, वापस एक्स पावर 7 आ गया। अब दोनों को अपन क्या करते हैं देखो मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देते हैं। तो 7 की ब्रैकेट का यूज़ करते हैं यहाँ पर 0 to 1। देखो ये वाला पोर्शन पहले किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो इसको अपन लिख देते हैं 1 माइनस एक्स पावर 7 होल पावर k माइनस 1 इंटू डी एक्स, फिर माइनस, फिर ये वाला पोर्शन किससे मल्टीप्लाई होगा इस वाले पोर्शन से, तो इसका होल पावर कितना है 1। तो जब बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो क्या होगा -1 क्या हुआ +1 से कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना 1 पावर। तो 0 to 1,
तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 7 होल पावर के इंटू डी एक्स। अब देखो इसको थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं क्या, ये बन गया 7 के। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे अपन ने इसको क्या लिखा था आई के, तो यहाँ पावर कितनी है के माइनस 1, तो इसको अपन लिख सकते हैं आई के माइनस 1 माइनस, अब देखो ये क्या बन गया अपने पास आई के। अब यहाँ से अपन देखो रेशो निकाल लेते हैं आई के अपॉन आई के माइनस 1 या रिवर्स। तो देखो ये किसके इक्वल चल रहा है, आई के इक्वल चल रहा है, तो यहाँ बन गया देखो कितना आई के। अब यहाँ देखो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं अपन लोग, तो बन जाएगा कितना 7 के आई के माइनस 1 देन माइनस 7 के आई के। अब आई के को देखो एक साइड ले आते हैं, तो ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा LHS में, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आई के, और ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो 1 प्लस 7 के, इक्वल में क्या चल रहा है 7 के, और ये बन गया कितना आई के माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से अपन रेशो निकाल लेते हैं आई के अपॉन आई के माइनस 1 या आई के माइनस 1 अपॉन जो है आई के, दोनों में से कोई भी अपन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा आई के, और अपॉन में क्या चलेगा अपना आई के माइनस 1। ठीक है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 7 के अपॉन 7 के प्लस 1। अब थोड़ा सा देखो ऑब्जर्व करते हैं अपन लोग क्या, कि अपने पास क्वेश्चन में जो रेशो है वो तो क्या है आई के अपॉन आई के प्लस 1, तो देखो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं उसको। तो क्या था अपने पास आई के अपॉन आई के प्लस 1, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग के को अपन देखो रिप्लेस कर सकते किससे के प्लस 1 से, ताकि के प्लस 1 अपन को चाहिए। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, ये ऊपर बन जाएगा कितना आई के प्लस 1 अपोन में देखो यहाँ क्या पुट करेंगे के प्लस 1, तो वो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट होगा, तो कितना बन जाएगा आई के, और यहाँ बन जाएगा कितना 7 के प्लस 1, और अपोन में हो जाएगा कितना 7 इंटू के प्लस 1 और प्लस 1। देखो इसको अगर अपन सोल्व करें तो बनेगा 7 के प्लस 7, और ये हो जाएगा कितना 7 के, ये देखो 7 होगा प्लस 1 कितना हो जाएगा 8। बट हमारे को तो क्या चाहिए आई के अपॉन के आई के प्लस 1, तो चलो इसको रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया 7 के प्लस 8, और अपॉन में कितना हो जाएगा 7 के प्लस 7, और देखो इसी को अपन ने क्या बोला था आर के, तो यहाँ से हमारे पास आर के तो आ गया। तो अब अपन को क्या चाहिए 1/7 आर के माइनस 1 का वैल्यू, तो चलो निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले करते हैं अपन आर के माइनस 1, तो आर के माइनस 1 जब करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 7 के प्लस 8 अपॉन 7 के प्लस 7 माइनस 1। चलो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 7 के प्लस 7, तो ये बन जाएगा 7 के प्लस 8। जब एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 के माइनस 7, तो देखो 7 के तो कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना बचेगा 8 माइनस 7 मीन्स 1/7, और ये बन जाएगा कितना 7 के प्लस 7 है, तो 7 कॉमन लेते हैं तो कितना हो गया के प्लस 1। अब अपन को क्या चाहिए था देखो 7 से मल्टीप्लाई करना था, तो 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ से कितना आ गया 7 आर के माइनस 1 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो गया 1/के प्लस 1। बट हमें क्या चाहिए, हमें किसका सिग्मा चाहिए, हमें चाहिए 1/7 आर के माइनस 1। तो इसी को अपन क्या करते हैं देखो इन्वर्स कर देते हैं, तो देयरफॉर यहाँ से जो बनेगा 1/7 आर के माइनस 1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो बन गया कितना के प्लस 1, और यही हमें चाहिए। अब चलो दोनों साइड सिग्मा यूज़ कर लेते हैं। तो सिग्मा हमें कहाँ से कहाँ चाहिए, इसका सिग्मा अपन को चाहिए क्या इतना 1 से 10, तो आर के इक्वल्स टू 1 to 10, ये हो जाएगा 1/7 आर के माइनस 1, और ये हो जाएगा सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to 10, और ये हो जाएगा के प्लस 1। अब देखो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा कितना सिग्मा के इक्वल टू 1 to 10 के, और ये हो जाएगा सिग्मा के इक्वल टू 1 to 10, और ये बन जाएगा 1। अब देखो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है सिग्मा एन का, क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, क्योंकि सिग्मा एन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ n कितना हो गया 10, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 मीन्स 11/2, और ये क्या बनेगा देखो सिग्मा 1 का वैल्यू क्या होता है n, सिग्मा 1 कितना होता है n। अब यहाँ n कितना है 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, इसको सोल्व कर लेते देखो, तो ये गया कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो बन गया कितना 55 प्लस 10, इसका मीनिंग अपना आंसर कितना हो जाएगा 65
तो 65 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा।